साहब, आप यहाँ? जी हाँ। ताज्जुब हुआ ना कि मैं आपके यहाँ इस घर में आया? जी नहीं, वो हाँ, दरअसल आप आइए ना, आइए। मैं आपसे कुछ बात करने आया हूँ। हाँ, पहले आप बैठिए तो सही, प्लीज। नहीं, आप बैठिए, मैं ठीक हूँ। कहिए। राहुल, राहुल मेरा बेटा, कर्नल का इकलौता बेटा। अब कर्नल का इकलौता बेटा किस लाड प्यार से पला हो, इसका अंदाजा तो आप लगा ही सकते हो। राहुल बचपन से जिद्दी और एग्रेसिव रहा है, बिल्कुल उसके बाप जैसा, यानी कि मेरे जैसा। हो सकता है कि उसके इकलौता होने की वजह और हम मां बाप के प्यार ने उसे बिगाड़ दिया हो। बचपन से आज तक, उस दिन तक उसकी हर मांग मैंने पूरी की है। शायद इसी की वजह से उसे ये आदत पड़ चुकी थी कि वो ये उम्मीद रखने लगा कि दुनिया वाले भी उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करें, और जब उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती थी उसे गुस्सा आ जाता था, वो मजाक कर देता था। उसकी एक और आदत थी, क्योंकि वो जानता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसका ये बाप उसके पीछे हिमालय की तरह खड़ा है। मैंने किया भी वही। जब भी उसने लोगों से तू तड़क के बात की है या अपने दोस्तों से उसने झगड़ा किया है, तब हमेशा मैं उसके पक्ष में खड़ा रहा। ये उसकी बुरी आदत जो है, इसके बारे में मैंने कई बार अपनी बीवी से डिस्कस किया है कि राहुल जो है आजकल लोगों से अच्छी तरह से पेश नहीं आ रहा है। हाँ, ये ठीक है, जब तक मैं हूं मैं संभाल ही रहा हूं, लेकिन मेरे पीछे क्या होगा? आप कल जेल में जाकर अपने बेटे को छुड़ा लीजिए। क्या? मैंने अपना केस वापस ले लिया है। ये काम मुश्किल था, लेकिन समाज अगर आई मैनेज टू डू इट। आपका बेटा राहुल के हम उम्र है, और मैं नहीं चाहता हूं कि उसे कोई और तकलीफ उठानी पड़े। घोष साहब, प्लीज, मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि आपको भी कोई तकलीफ हो, और मुझमें और मेरी बीवी में अब जरा भी शक्ति नहीं रही कि हम कोई और तकलीफ उठा सके। लेकिन घोष साहब, परेशान मत होना। I wish you all the best. I wish your son all the best.
मुझे जाना चाहिए। बाय। ये 1 2 3 4 ये तुम्हारा बाहर लो इरफान, खेलो। अच्छा ला बच्चू, रेडी? हाँ रेडी। डाला किसने? भाई इसके बाद चाल किसकी है? डाला किसने? ढाला मैंने है, लेकिन डाला तुमने, तुम लेके आओ। अब तुम्हारे पास है यार। यार मैं लाने से रहा यार। अरे जाओ तुम लाओ। अरे उस यार बच्चों ऐसी हरकत। अरे जेवियर साहब आप क्यों जेवियर? क्यों बाहर खड़े रह के हम पर हंस क्यों रहे हो यार? नहीं, अगर तुम चाहो तो तुम्हारे हाथ इन सलाखों से अंदर लाकर तुम भी एक राउंड खेल सकते हो। क्यों इरफान? लेकिन शेखर, हाँ। जिनके पास खेलने के लिए बड़ी बड़ी चट्टाने हो, वो इन छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों से खेलकर अपना वक्त बर्बाद नहीं करते। क्यों जेवियर साहब? अरे नहीं नहीं इरफान, नहीं इरफान, मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगर जेवियर को एक भी चांस मिल गया ना, वो हमारे साथ खेलने के लिए राजी जरूर हो जाएगा। ठीक है? हाँ, तो पूछो इससे। पूछो अगर ये इस पिंजरे के अंदर एक उंगली भी डालने के लिए तैयार हो तो। क्यों जेवियर साहब बोलिए। ऐसी बात है? यस, ऐसी बात है। जेवियर चलो चलो यार, इरफान को गलत साबित ही कर दो। हाँ। मुझसे पूछे बगैर कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, तुम लोग मेरे बारे में क्या बहस कर रहे हो? क्यों गुरु, भाव बढ़ गया क्या? अरे शेखर तुम, मैं ये पूछ रहा हूँ जो पैड्स और पेंसिल मैंने आपको लाने के लिए कहे थे, क्या उसके भाव तो नहीं बढ़ गए? अरे भाई मुझे भी कुछ बोलने दोगे, या फिर मैं जो खबर सुनाने आया हूँ वो खबर सुनाने के लिए मैं किसी सुपरिटेंडेंट को अंदर भेजूं? जेवियर, क्या वाकई तुम ऐसा करना चाहते हो? अरे नहीं, वो खबर मैं तुम्हें खुद ही सुनाना चाहता हूँ। तो फिर सुनाइए ना जेवियर साहब। हम बैठे हैं यहाँ पे। हाँ। शेखर, हाँ। कल तुम जेल से रिहा हो रहे हो। जेल से शेखर रिहा हो रहा है। अरे भाई ये सच है। तुम्हें इससे अच्छा मजाक नहीं सूझा क्या? नहीं शेखर, ये मजाक नहीं है, ये सच है। सीधे क्यों नहीं कह रहे जेवियर कि मुझे इस जेल से इसलिए छोड़ा जा रहा है ताकि पुलिस मुझे दूसरे जेल में शिफ्ट कर सके, है ना? या फिर जेवियर साहब आप यूं क्यों नहीं कहते कि इरफान, तुम्हें कल फांसी दे दी जाएगी और मरने से पहले तुम्हारी ये आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी जाएगी। इरफान, अगर तुम्हें मौका मिला तो क्या तुम वाकई में ऐसा करोगे? अरे ये कोई पूछने की बात है? अगर ऐसा हो ना शेखर, तो तेरा ये दोस्त आज फांसी पे चढ़ने के लिए थे। अब तुम दोनों बंद भी करोगे? मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, शेखर को पैरोल दी जा रही है। पैरोल दी जा रही? जेवियर, अगर ये मजाक है तो बस करो। नहीं शेखर, ये मजाक नहीं है, मैं सच कह रहा हूं। तुम कर्नल घोष को जानते हो? ठीक। हाँ, उन्होंने यहां से जाने के बाद अदालत में यह बयान दिया कि उनके बेटे के साथ जो कुछ भी हुआ है वो महज एक एक्सीडेंट था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। लेकिन ये सच है शेखर, कल तुम रिहा कर दिए जाओगे। इरफान, यार तुम मेरे लिए खुश नहीं हो क्या? बहुत खुश हूं यार। मैं बस अपने लिए दुखी। क्यों? देखो ना शेखर, आदमी कितना स्वार्थी होता है। मैं इस कैद खाने में तुम्हारा जैसा दोस्त कहां से लेके आऊंगा? मैं जा कहाँ रहा हूं यार? इरफान, मैं हर 2 दिन में तुम्हें मिलने आया करूंगा। हाँ इरफान, अपना डिजाइनिंग मत छोड़ना, काम करते रहना। तुम्हारे डिजाइन्स मैं यहां से लेके जाऊंगा और उन्हें बाहर बेचूंगा। इरफान, तुम्हारा केस बाहर मैं लड़ूंगा और तुम्हें यहां से बाहर भी मैं ही निकालूंगा। तुमसे एक वादा करना चाहता हूं
इससे बेहतर एक अच्छी जिंदगी तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही होगी। शेखर, और कहाँ साइन करना है? एक यहाँ साइन कीजिए। ओके, थैंक यू। शेखर बहुत ही लकी है। अब छोड़ दीजिए उसे। हवलदार, शेखर को छोड़ दो। बेटे थैंक यू तो तुम्हें मिस्टर घोष और उनकी बीवी को कहना चाहिए। उन्होंने एक बार फिर हमें यकीन दिला दिया कि भगवान है, और फिर उसके माँ बाप भी तो हमारे माँ बाप जैसे हैं। जानता हूं पापा। बेटे 3 हफ्ते बाद वो लोग वापस आ जाएंगे। जबकि तुम बाहर आ गए हो तो उन्हें उनके बेटे की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। मैं वादा करता हूं पापा, उन्हें राहुल की कमी महसूस नहीं होगी। अंजलि कहाँ है? वो हमें उसे खबर करने का मौका ही नहीं मिला। मौका नहीं मिला? चलो मुझे अंजलि से मिलना है। चलो चलो। वो लड़की इसके दिमाग से कब उतरेगी? कभी भी नहीं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ जी, और ये घर कैसे मिला वो एक अलग कहानी है। क्यों? ओह आशीष, तुम भी क्या पुरानी बातें लेकर बैठ गए हो? अरे मम्मा अभी अभी तो आई हैं, उन्हें आराम से बैठ तो जाने दो। ये सब बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। मम्मा मैं तुम्हारा लगेज लेके आती हूँ। ओके ओके। कैसे आराम से बैठ सकती हूँ आशीष? एक तो रातों रात इस लड़की ने यहाँ बुला लिया, वो भी पहले कोई खबर किए बिना। ट्रेन से उतरते ही कहने लगी कि उसे शादी करनी है, फिर टैक्सी में बैठकर सारी कहानी सुनाई। अब मैं क्या करूं? आंटी, मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये सब मान लेना थोड़ा बहुत मुश्किल तो जरूर होगा, लेकिन आंटी जिंदगी में कई दफे ऐसे कुछ हालात हो जाते हैं जो आपको चौंका देते हैं। उस वक्त आपको ये समझ में नहीं आता कि आप क्या करें और क्या नहीं। ओफो मम्मी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? एक तो वैसे ही शेखर की मम्मी शादी के खिलाफ, ऊपर से आप भी अगर नर्वस होने लगे तो कैसे चलेगा? और मुझे यकीन है कि आपसे मिलकर उन्हें विश्वास हो जाएगा कि मैं इतनी बुरी नहीं हूं। मामा प्लीज, अब आप रोने मत लगिएगा। मैंने तुम्हारे लिए कितने ख्वाब देखे थे अंजलि। हमेशा मैं इस कलंक की आग में जीती रही कि मेरे पति जेल गए थे, और अभी तुम। आंटी, शेखर ने कुछ गलत नहीं किया है। अंजलि के पापा ने भी कोई गलत नहीं किया था आशीष, लेकिन बदकिस्मती से उनकी बेगुनाही उनके मौत के बाद ही साबित हुई। आंटी, एक बार तो आप शेखर से मिलकर देखिए, और अगर उससे मिलने के बाद भी अगर आपको ये लगे
कि अंजलि की उसके साथ शादी नहीं करनी चाहिए तो आप बशर्ते मेरा नाम बदल देना। हाँ लेकिन मम्मी हम लोग को कितनी प्रॉब्लम्स है, अब अगर आप भी इस तरह से हार मान लेंगे तो। अंजलि, आंटी को अपनी बात कहने दे दो। इनके दिल में जो सवाल उठे हैं उन्हें पूछ लेने दो। और शेखर को लेकर इनके दिल में जो उलझन है वो ऐसी तो मिटेगी। आशीष, 2 साल पहले मैं जब बॉम्बे आई थी और तुमसे मिली थी, मैंने यहाँ अंजलि को अकेले छोड़ने का फैसला किया था, इसलिए कि मैं जानती थी कि अंजलि की जिंदगी में जो भाई की कमी है वो तुम पूरी करोगे। और आज भी अगर मैं इस शादी के लिए हाँ करूंगी तो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मुझे यकीन दिला रहे हो कि ये लड़का अच्छा है, और आगे कुछ गड़बड़ हो गई ना, उसके जिम्मेदार तुम होगे। हेलो हेलो अंजलि, अंजलि कहाँ पे हो यार तुम लोग? मैं सवेरे से तुम्हें फोन कर करके परेशान हो गया हूँ यार। कहाँ पे हो तुम? शेखर, शेखर हम लोग ना मम्मी को स्टेशन लेने के लिए गए थे, आशीष और मैं, वो आ गई हैं। अंजलि, तुमने उन्हें हमारे बारे में बता दिया? हाँ। और बच्चे के बारे में? नहीं। अंजलि। शेखर, शेखर मैं मम्मी को शाम को तुमसे मिलाने के लिए लाऊंगी, उसके बाद तुम्हारी मम्मी से मिलाने ले जाऊंगी। और देखना, जब तुम्हारी मम्मी मेरी मम्मी को देखेंगी तो वो हमारी शादी के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगी। अंजलि, अगर तुम चाहो तो तुम मुझे और मेरी मम्मी को साथ में मिल सकती हो। ओह, तो तुम्हें उन्हें जेल में बुलाओगे? नहीं अंजलि, मैं सवेरे ही जेल से रिहा हुआ हूँ। मैं अब भी घर पे आ रहा हूँ, वहां से ही फोन कर रहा हूँ। क्या कहा तुम जेल से रिहा हो गए हो? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, यह सच नहीं हो सकता। नहीं अंजलि, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। राहुल घोष के पापा मम्मी ने मेरे अगेंस्ट का केस निकाल लिया है। अंजलि, ये सब इतने जल्दबाजी में हुआ कि मैं तुम्हें बता नहीं पाया। अंजलि, आई लव यू। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ अंजलि। अंजलि, तुम सुन रही हो ना? हाँ। मैं आज ही अपनी मम्मी से बात करूंगा और बाद में तुम्हें फोन करूंगा और तुम्हें बता दूंगा कि तुम तुम्हारी मम्मी को लेकर कहाँ और कैसे आना। हाँ, डोंट वरी अंजलि, सब ठीक हो जाएगा। ओके। चलो, I'll call you later and I'll let you know. Bye. बाय शेखर। अंजलि, अंजलि क्या हुआ? बताओ तो सही कुछ। थैंक गॉड। आशीष, मामा, शेखर को जेल से रिहा कर दिया गया है। He's out of jail, वो घर आ रहा है। मामा। हाय बेबी, ओह आई कांट बिलीव इट। जानती हो कितना अच्छा लगता है जब आदमी सारा दिन काम करता है और शाम को घर पे लौटता है और उसकी बीवी उसके लिए दरवाजा खोलती है। नितिन, तुम कभी नॉर्मल नहीं रह सकते? अरे मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ यार। इनफैक्ट आई एम मोर देन नॉर्मल जब मैं तुमसे ये प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करता हूँ। नितिन, मुझे चिढ़ हो रही है तुम्हारे प्यार से। ओह गॉड, हमारी शादी को अभी सिर्फ 7 दिन हुए हैं और तुम 7 ईयर्स वाली बात कर रही हो। लोग कहते हैं कि शादी के 7 साल के बाद बीवियां ऐसी बातें करती हैं। नितिन, तुम कुछ समझते हो कि नहीं? काहे के पति पत्नी है हम? हाँ, सिर्फ नाम के ही ना, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि शादी के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था दीपक को अपने से दूर रखने का। ओके, चलो ठीक है, अब वो तुमसे दूर हो गया है ना, तो उसे दूर ही रहने दो। और अगर तुमने मुझे भी पास नहीं आने दिया तो तुम अकेली रह जाओगी। सोच लो। ये मजाक का वक्त नहीं है। ओह, तो ये प्यार का वक्त है। आओ प्यार करते हैं। नहीं, बात सीरियस है। हाँ, सीरियस बात है। ठीक है, सीरियस बात करते हैं। बोलो। नितिन, आई एम प्रेग्नेंट। Babe, you're pregnant. It's a good news, बाबा. It's a very good news. भाई, शादी के बाद औरतें ही प्रेग्नेंट होती हैं, आदमी थोड़ी होते हैं। तुम जानते हो कि शादी के बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा है। Oh, babe, you're so dumb. ये हम जानते हैं रिश्ता नहीं रहा, दुनिया तो नहीं जानती है, होने वाला बच्चा तो नहीं जानता। ये बच्चा दीपक का है नितिन। So what? So what? शादी तुम्हारी मुझसे हुई,
लोग कहेंगे कि नितिन भंडारी का बच्चा जा रहा है। तुम जानते हो खुद तुम्हारी समझ में आ गया लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ, सब कुछ समझता हूँ। ओके ठीक है, ये बच्चा दीपक का है, सो व्हाट? ये तुम्हारे अंदर पल रहा है, तुम उसे जन्म दो। प्रिया, ये तुम्हारा होगा, और जो भी चीज तुम्हारी है ना, उससे मुझे प्यार है। इसलिए मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि इसे गिरा दिया जाए या अबॉर्ट कर दिया जाए। इनफैक्ट अगर तुम भी ये चाहोगी तो मैं तुम्हें करने नहीं दूंगा। सोचो, ये बच्चा तुम्हारा है, इसे तुम पैदा करोगे, हम दोनों मिलकर इसे पालेंगे, बड़ा करेंगे एक पेड़ की तरह। और जब ये नन्ही सी कली फूल बनकर गिरेगी ना, तो उसकी खुशबू से हमारी सारी दुनिया महक उठेगी। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। छोटी बाहों में ले लो मुझे। ओके, सब ठीक हो जाएगा।